साल 2026। संजू सैमसन गॉड का ये प्लान है, उस प्लान का आप हिस्सा है। इस साल के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस थी। 2023 के बाद 2026 में एक वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला था। एंड इस टूर्नामेंट से पहले ना किसी टीम ने अपने घर पर T20 वर्ल्ड कप जीता था, ना किसी टीम ने इस टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया था, और ना ही किसी टीम ने इस टूर्नामेंट को 3 बार जीता था। सो इंडिया के पास एक गोल्डन चांस था हिस्ट्री रिपीट करने का एंड हिस्ट्री डिफीट करने का। 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट, रोहित एंड जडेजा T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उस टूर्नामेंट के बाद हमारे T20 सेटअप में मेजर चेंजेस हुए थे। स्टिल ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ था कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद हम एक भी सीरीज नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से हम इस टूर्नामेंट के फेवरेट्स बन चुके थे। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और संजू सैमसन जैसे मैच विनर्स के साथ साथ अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और शिवम दुबे जैसे गन प्लेयर्स मौजूद थे। ग्रुप स्टेज में तो हम काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन सुपर 8 के पहले मैच में हारने के बाद लग रहा था कि इंडिया शायद सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाएगी। बट इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी इंडियन टीम ऐसा पीक करती है कि ग्राउंड कोई भी हो, टीम कोई भी हो, जीत सिर्फ इंडिया की होती है। It's India who win the World Cup for the third time. तो आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडियन टीम अपने घर पर ये वर्ल्ड कप जीत जाती है? और कभी सोचा है क्या होता अगर हम ये वर्ल्ड कप हार जाते? सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ इंडिया वॉन द 2026 T20 वर्ल्ड कप। 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम 2024 के T20 वर्ल्ड कप को जीत कर आ रही थी, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद इंडियन टीम एक ट्रांजिशन फेज में एंटर कर चुकी थी। और ये टाइम किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, बट ये टीम कुछ अलग है। जुलाई 2024 से जनवरी 2026 तक हमने T20 फॉर्मेट में टोटल 8 सीरीज खेली थी। एंड गेस व्हाट, इंडियन टीम 8 में से एक भी सीरीज नहीं हारी थी। इनफैक्ट हमने 2025 का एशिया कप तो अनबीटन रहकर जीता था। अगर हम वर्ल्ड कप से पहले की 3 सीरीज में इंडिया का परफॉर्मेंस देखे तो न्यूजीलैंड को हमने 4-1 से, साउथ अफ्रीका को हमने 3-1 से एंड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हराया था। ये T20 वर्ल्ड कप का 10th एडिशन था जो इंडिया एंड श्रीलंका ने होस्ट किया था। इस टूर्नामेंट में इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड्स और नमीबिया जैसी टीम्स थी। 7 फरवरी 2026 को हमारा पहला मैच होता है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए के खिलाफ। टॉस जीतकर यूएसए पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। एंड हाँ, मैच से पहले ये 300 अलर्ट वाला डिस्कशन तो आपने जरूर देखा होगा। इनफैक्ट डेल स्टेन का भी ये मानना था कि इंडिया यूएसए के सामने 300 रन बना सकती है। बट इसके बाद जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो नंबर 1 T20 आई बैट्समैन अभिषेक शर्मा, जिन पर सबकी नजर थी, वो अपने पहले T20 वर्ल्ड कप की पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। खैर, उनके परफॉर्मेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक पॉइंट पर तो हम 77 for 6 थे। वो तो कैप्टन स्काई की ब्रिलियंट 84 रन की इनिंग्स के चलते हम 161 रन के डिसेंट टोटल तक पहुंच पाते हैं और हम ये मैच 29 रन से जीत जाते हैं, जिसमें स्काई मैन ऑफ द मैच बनते हैं। हमारा अगला मैच था नमीबिया के सामने, जिसमें टॉस जीतकर नमीबिया पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। स्टमक इन्फेक्शन की वजह से अभिषेक शर्मा इस मैच को मिस करते हैं एंड उनकी जगह संजू सैमसन खेलते हैं, जो 8 बॉल्स में 22 रन बनाते हैं। उनके अलावा ईशान किशन सिर्फ 24 बॉल्स में 61 रन बनाते हैं एंड हार्दिक पांड्या ने भी 52 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी, जिसके चलते हम ये मैच 93 रन से जीत जाते हैं। एंड इस बार हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच बनते हैं, एज उन्होंने हाफ सेंचुरी भी बनाई और 2 विकेट्स भी लिए। 15 फरवरी 2026 को हमारा मैच होता है पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में, जिसमें टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है इंडिया के लिए, एज 20 ओवर्स में हम 175 रन बना देते हैं। ईशान किशन, जिन्होंने कंडीशंस के खिलाफ जाकर 40 बॉल्स में 77 रन की तूफानी पारी खेली, पॉकेट डायनामाइट है लड़का। आई थिंक वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। और हाँ, इसके साथ वो पहले इंडियन विकेट कीपर बने जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी बनाई हो। इस मैच से पहले उस्मान तारिक कुछ ज्यादा ही हाइप हो गया था और साहिबजादा फरहान, उसकी डॉक्यूमेंट्री में वो बोलता है कि जब हम खेलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। हाँ भाई, तुम्हारे शॉट मारने के बाद हमारे ऑरामैन हार्दिक पांड्या ने भी पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि कैच पकड़ने वाला कौन है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, और ये तब होता है जब आपकी फील्डिंग अच्छी होती है। खैर, इसके बाद पाकिस्तान
पाकिस्तान सिर्फ 114 रन पर ऑल आउट हो जाती है और हम ये मैच 61 रन के छोटे मार्जिन से जीत जाते हैं, जिसमें अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते ईशान किशन मैन ऑफ द मैच बनते हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था तब उसने ये कहा था कि इंडिया के पास एडवांटेज था एज वो अपने सारे मैचेस दुबई में खेली थी, बट इस बार पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेज के ऑलमोस्ट सारे मैचेस कोलंबो में खेली थी। स्टिल इंडिया ने उनको वहां जाकर हराया। दिस प्रूव्स कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कितनी वन साइडेड है और इस मैच के बाद तो वो 8-1 हो जाती है। हमारा आखिरी ग्रुप स्टेज मैच था नेदरलैंड्स के सामने अहमदाबाद में, जो हम 17 रन से जीत जाते हैं। अपने 66 रन की क्विक इनिंग्स के चलते शिवम दुबे इस बार मैन ऑफ द मैच बनते हैं। लेकिन इस पॉइंट तक इंडिया के लिए दिक्कत की बात ये थी कि उनका वन ऑफ द बेस्ट एंड नंबर 1 T20I बैट्समैन अभिषेक शर्मा अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में एक भी रन नहीं बना पाए थे। खैर, इसके बाद आता है सुपर 8 का हमारा पहला मैच, जो था 2024 के रनर अप साउथ अफ्रीका के सामने। एंड यहाँ से इंडिया के लिए दिक्कतें आना शुरू होती है। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है एंड वो बोर्ड पर 187 रन का बड़ा टोटल लगा देती है। जैसे रोहित शर्मा ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने वो इनिंग्स खेली थी, ठीक वैसे ही डेविड मिलर इस मैच में खेल रहा था। इसके बाद जब हम इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरे तो साउथ अफ्रीका ने इतनी टाइट बॉलिंग करी कि हम सिर्फ 111 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं। ट्रस्ट मी भाई, मैं ये मैच देखने गया था और साउथ अफ्रीका ने अपनी बॉलिंग से इंडियन प्लेयर्स को लिटरली पकड़ रखा था, जिसकी वजह से हम ये मैच 76 रन के बड़े मार्जिन से हार जाते हैं। और सुपर 8 में इतने बड़े मार्जिन से हारने का मतलब है सेमीफाइनल से एक कदम दूर हो जाना। सुपर 8 के सेकंड मैच में जिम्बाब्वे के सामने हमने हमारा हाईएस्ट टीम टोटल बनाया विच वाज 256 रन्स एंड उस मैच को हम 72 रन से जीत जाते हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा कमबैक करते हुए 55, हार्दिक पांड्या 50 और तिलक वर्मा 44 रन बनाते हैं। एंड अपनी क्विक हाफ सेंचुरी के चलते हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच बनते हैं। 1 मार्च 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होता है। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो सेकंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने खेलेगी। सो टॉस जीतकर इंडिया पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज 20 ओवर्स में 195 रन बना देती है। इस मैच में संजू सैमसन कमबैक करते हैं बिकॉज टीम मैनेजमेंट को ओपनिंग में वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए था। इस पॉइंट तक शायद किसी को पता नहीं था कि ये डिसीजन आगे चल के इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मैच में जहां एक तरफ से विकेट्स गिरते जा रहे थे, वहां दूसरी तरफ से संजू सैमसन विकेट बचाकर रन्स मार रहे थे। उनके 97 रन की ब्रिलियंट इनिंग्स के चलते इंडिया ये मैच 5 विकेट से जीत जाती है। एंड इस मैच में शिवम दुबे की वो 2 बाउंड्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज अगर वो 2 बाउंड्रीज नहीं आती तो लास्ट ओवर में हम वो मैच हार भी सकते थे। फाइनली 97 मारने वाला बंदा इस बार मैन ऑफ द मैच बनता है। इस पॉइंट तक इंडिया ने अपना वो परफेक्ट गेम नहीं खेला था। लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जो पिछले 2 सालों से सभी ओपोनेंट टीम्स को डोमिनेट करते हुए आ रही है। खैर, इसके बाद सेमीफाइनल में हमारे सामने आती है इंग्लैंड, वही टीम जिसको हमने 2024 के सेमीफाइनल में हराया था। मैच था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें टॉस जीतकर इंग्लैंड पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। एंड शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए इंडिया की तरफ से संजू सैमसन 89, ईशान किशन 39 और शिवम दुबे 43 रन बनाते हैं। 20 ओवर्स तक इंडिया 253 रन के मैसिव टोटल तक पहुंच जाती है। लग रहा था कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगी, बट ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। एस जेकब बेथल के कुछ अलग ही प्लान्स थे। वो 43 बॉल्स में 105 रन बना देता है एंड इस मैच को लास्ट ओवर तक लेके जाता है, लेकिन लास्ट ओवर की पहली बॉल पर वो रन आउट होता है और हम ये मैच 7 रन से जीत जाते हैं। वैसे MS धोनी भी ये मैच देखने आए हुए थे। हाँ, बस मतलब और तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। जोक्स असाइड, इस मैच में जस्सी भाई की बॉलिंग और बापू के कैचेस कितने इंपॉर्टेंट थे ये बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। हैरी ब्रूक का वो कैच जिसने हमें 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल की याद दिला दी थी। एंड विल जैक्स का कैच तो लिटरली नेक्स्ट लेवल था। अगर वो छक्का चला जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। 200 के स्ट्राइक रेट से 89 रन बनाने वाले संजू सैमसन वंस अगेन मैन ऑफ द मैच बनते हैं। 89 रन सेमीफाइनल में वानखेड़े में। आई थिंक वी हैव सीन दिस बिफोर। इसके बाद आता है वो दिन 8 मार्च 2026, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो खेला जाने वाला था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लास्ट टाइम जब यहाँ पर वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तब हम वो मैच बहुत बुरी तरीके से हारे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों का मानना था कि ये स्टेडियम कर्स्ड है, बट इस बार हमारे पास एक चांस था इस कर्स को तोड़ने का। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट
2014 से 2024 तक सिर्फ एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप जीती है एंड वो टीम भी हम ही थे। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने पावर प्ले में 92 रन बना दिए थे, जो अभी तक के हाईएस्ट है बाय एनी टीम इन T20 वर्ल्ड कप। अभिषेक शर्मा ने कमबैक करते हुए 18 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दी और ईशान किशन ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए हाफ सेंचुरी बनाई थी। इनके अलावा संजू सैमसन ने 89 रन की सेल्फलेस इनिंग्स खेली थी। वो चाहते तो सिंगल डबल लेके सेंचुरी कंप्लीट कर सकते थे, बट उन्होंने वो नहीं किया। हैट्स ऑफ टू यू संजू भाई। शिवम दुबे ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया था, एज उन्होंने जिमी नीशम के वो लास्ट ओवर में 24 रन बना दिए थे। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिमी नीशम ने एक ही ओवर में ईशान किशन, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को आउट किया था। इसके बाद जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो वो बिल्कुल भी खास परफॉर्म नहीं कर पाई। इनफैक्ट एक पॉइंट पर वो 47 फॉर 3 थे। कुछ याद आया? पीक मेल हैप्पीनेस। सिर्फ टीम साइफर्ट ने 52 और सेंटनर ने 43 रन बनाए थे। और एक शॉकिंग बात बताऊं, पूरी न्यूजीलैंड टीम में सिर्फ 3 प्लेयर्स के स्कोर डबल डिजिट्स में थे। इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह 4 विकेट्स एंड अक्षर पटेल 3 विकेट चटकाते हैं। बुमराह की इकोनॉमी तो सिर्फ 3.75 की थी। कैन यू बिलीव इट? एट दी एंड न्यूजीलैंड सिर्फ 159 रन बना पाती है एंड हम ये मैच 96 रन के बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। वैसे T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में आज तक कोई भी टीम इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीती है। अपनी प्रिसाइज बॉलिंग के चलते जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बनते हैं और टूर्नामेंट के स्टार्ट से हम जिस कंप्लीट गेम का वेट कर रहे थे वो फाइनल में आई एकदम राइट टाइम पर। फाइनली हमने हिस्ट्री रिपीट कर दी और हिस्ट्री डिफीट कर दी। एज इंडिया पहली टीम बनी जिसने ये टूर्नामेंट अपने घर पर जीता हो, जिसने अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया हो और T20 वर्ल्ड कप को 3 बार जीता हो। फाइनल मैच से पहले बहुत से लोग बोल रहे थे कि अहमदाबाद में फाइनल मत कराओ, ये पनौती स्टेडियम है, इसको बैन कर दो वगैरह वगैरह। बट इस बार हमने अहमदाबाद में वो 2023 वाली चीजें रिपीट नहीं होने दी, जहां हमने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में 240 रन बनाए थे। वहाँ इस बार हम 255 रन बनाते हैं। यस आई नो, ये पिच अलग है एंड वो पिच अलग थी, बट इस T20 वर्ल्ड कप को जीतकर इंडियन टीम ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि वो T20 फॉर्मेट की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। क्योंकि जो सवाल वो साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद आए थे, इंडियन टीम ने उन सवालों का जवाब ये टूर्नामेंट जीत कर दिया। 2024 और 2026 T20 वर्ल्ड कप में बहुत सी ऐसी सिमिलैरिटीज है जो शायद आपने नोटिस नहीं करी होगी। लाइक 2024 और 2026 T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर इंडियन प्लेयर्स थे, युवराज सिंह एंड रोहित शर्मा, और दोनों एडिशंस को इंडिया ने ही जीता था। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम की तरह इस बार भी इंग्लैंड को सेकंड सेमीफाइनल में हराकर फाइनल जीता था। वैसे 2016 से जो भी टीम सेकंड सेमीफाइनल जीतती है वही टीम चैंपियन बनती है और दोनों ही टूर्नामेंट्स में हमने फाइनल मैच में टारगेट को डिफेंड करते हुए वर्ल्ड कप जीता था। अगर आपको कोई और सिमिलैरिटी पता हो तो कमेंट कर देना। वैसे कभी सोचा है क्या होता अगर हम ये वर्ल्ड कप हार जाते? सबसे पहले लोग इंडियन टीम को ओवर कॉन्फिडेंट बोलने लगते हैं और ये मान लिया जाता कि इंडियन टीम सिर्फ बायलैटरल्स में ही परफॉर्म कर सकती है एंड रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना ये टीम कुछ भी नहीं है। नंबर 1 T20 बैट्समैन एंड नंबर 1 T20 बॉलर अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती का भी काफी मजाक बन जाता। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को फेल्ड कैप्टन का टैग दे दिया जाता और उन पर काफी सवाल उठते। लाइक अभिषेक शर्मा के लगातार फेल होने के बावजूद उनको ड्रॉप क्यों नहीं किया एंड गौतम गंभीर और अजित अगरकर को भी काफी हेट मिलता। इसके अलावा अगर हम फाइनल में अगर हारते तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर से वो पनौती या फिर कर्ज स्टेडियम का टैग नहीं हट पाता। बट थैंक गॉड रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए प्लेयर्स को तो सब क्रेडिट देते हैं, बट उनके साथ साथ कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट स्पेशली गौतम गंभीर और अजित अगरकर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वैसे गौतम गंभीर पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप एज प्लेयर एंड एज हेड कोच जीता हो। संजू सैमसन भाई इन कुछ हफ्तों में जो भी उनको मिला है उन सबके वो हकदार है, बिकॉज पास्ट में लाइफ वॉज नॉट फेयर विद हिम। बट वो कहते हैं ना, गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीवन। साउथ अफ्रीका के सामने सुपर 8 में हारने के बाद टीम में सडनली चेंजेस होते हैं एंड संजू सैमसन को टीम में वापस बुलाया जाता है एंड इस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने परफेक्ट यूज किया। लाइक लास्ट 3 मैचेस में उन्होंने 89, 89 और 97 रन बनाए। उन्होंने टोटल 5 मैचेस में 80 की एवरेज से 321 रन बनाए और इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली का मोस्ट रन इन T20 वर्ल्ड कप वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। 2014 में श्रीलंका में विराट ने 319 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने पूरे टूर्नामेंट
में सबसे ज्यादा छक्के मारे थे, विच वॉज 24। एंड यस, फाइनल में उन्होंने जो 89 रन बनाए वो अभी तक के हाईएस्ट है बाय एनी प्लेयर इन द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। और उनके इसी इम्पैक्ट के चलते वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं। वैसे आपने एक चीज नोटिस करी, सिर्फ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले मैच के अलावा हर एक मैच में हमको एक नया मैन ऑफ द मैच मिला है, जो दिखाता है कि इंडियन टीम किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं थी। जस्ट लाइक 2024 सबने अपना चांस आने पर अच्छे से परफॉर्म किया। ईशान किशन जो कुछ महीने पहले इंडिया के T20 टीम में भी नहीं थे, वो इस टूर्नामेंट में फ्रॉम द स्टार्ट काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान के सामने 77 रन की इनिंग्स हो या फिर फाइनल में वो क्विक 54 रन की इनिंग्स हो, जिसकी वजह से वो इस वर्ल्ड कप के मोस्ट रन की लिस्ट में 4th पोजीशन पर फिनिश करते हैं। बॉलिंग में हमारे पास थे जसप्रीत बुमराह। एंड विराट भाई ने सही कहा था कि ये प्लेयर सच में हमारे लिए एक नेशनल ट्रेजर है। सिचुएशन कोई भी हो, पावर प्ले, मिडिल ओवर्स या फिर डेथ ओवर्स, कहीं से भी ये बंदा हमको मैच में वापस ला सकता है। उनके इंडियन टीम में होने से हमको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। लाइक हम तो पूरे 20 ओवर्स के लिए बैटिंग कर सकते हैं, बट ओपोनेंट टीम को सिर्फ 16 ओवर्स ही मिलते हैं, क्योंकि बाकी की 4 ओवर्स तो जस्सी भाई डालते हैं। उन्होंने 8 मैचेस में सिर्फ 6.21 की इकोनॉमी से 14 विकेट्स लिए। इनफैक्ट फाइनल मैच में उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट्स लिए थे, जिसमें टोटल 12 डॉट बॉल्स मौजूद थी। वरुण चक्रवर्ती भी इस टूर्नामेंट में 14 विकेट्स लेते हैं, जो उनको जसप्रीत बुमराह के साथ जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बनाता है। बट इस टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, एज वो कुछ ज्यादा ही रन कंसीड कर रहे थे। अर्शदीप सिंह ने भी इस टूर्नामेंट में काफी एवरेज बॉलिंग करी थी, कभी कभी तो उनको बहुत ज्यादा ही रन पड़े थे, बट ही नोज हाउ टू कवर इट। अभिषेक शर्मा, इनसे पूरे इंडिया को बहुत उम्मीद थी कि वो इस टूर्नामेंट में बहुत रन बनाएंगे, सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने फाइनल में 52 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, बट ऑनेस्टली उनके लेवल के हिसाब से इस टूर्नामेंट में वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। शिवम दुबे एंड तिलक वर्मा ने बैट से बहुत सी बार अच्छे फिनिश दिए थे, और शिवम दुबे को तो भाई कहीं पर भी बैटिंग करवा लो, वो आपको हर एक सिचुएशन में रन्स बना कर देंगे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 39 की एवरेज से 235 रन बनाए। और हाँ, उन्होंने सेमीफाइनल में लास्ट ओवर में 29 रन डिफेंड करे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिंकू सिंह, जिन्होंने अपने फादर को ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट खो दिया था, वो इस टीम को इतना कुछ होने के बावजूद नहीं छोड़ते हैं, एंड एज सब्स्टिट्यूट सिर्फ अपनी फील्डिंग से अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं। कभी कभी तो ये बंदा ओपोनेंट टीम के डबल्स को सिंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। हमारे वाइस कैप्टन अक्षर पटेल का भी इस जीत में एक इम्पोर्टेंट रोल है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। फिर चाहे वो टाइट बॉलिंग करना हो या फिर टाइट फील्डिंग करना हो, उन्होंने हर बार अपना बेस्ट दिया है। उनके अलावा हार्दिक पांड्या बैट से, बॉल से, फील्डिंग से हर जगह बस ऑरा फार्म करते रहते हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने टोटल 217 रन बनाए एंड 9 विकेट्स भी लिए। फिर चाहे वो पाकिस्तान के सामने सिर्फ 16 रन देके 2 विकेट्स लेना हो, या फिर पूरे टूर्नामेंट में बैट से इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलना हो। जहाँ लास्ट एडिशन में सूर्य कुमार यादव ने एक कैच से इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जितवाया था, वहाँ इस बार वो एज कैप्टन इंडियन टीम को T20 वर्ल्ड कप का 3rd टाइटल जितवाते हैं। करंटली उनको बहुत ज्यादा ही ट्रोल किया जा रहा है कि भाई इसने तो कुछ किया ही नहीं और ये वर्ल्ड कप जीत गया। तो भाई अगर वो संजू सैमसन को बैक नहीं करते तो शायद हम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाते। उन्होंने इतने डक्स मारने के बाद भी अभिषेक शर्मा को बैक किया, जिन्होंने फाइनल में इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट दिया, जिसकी वजह से हम 255 रन के मैसिव टोटल तक पहुंच पाए। इसके अलावा उन्होंने ईशान किशन को इस वर्ल्ड कप में शामिल किया, एंड इसका क्या रिजल्ट था वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, आपको क्या लगता है हम ये वर्ल्ड कप क्यों और किसकी वजह से जीते? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको जानना है कि हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप कैसे जीते, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।